हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी विभाग, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारी, ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो एमए की कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो आज का टॉपिक है परीक्षा। आपकी कहानी विविधता नामक किताब का एक पाठ है जिसका नाम है परीक्षा। परीक्षा नामक अध्याय को लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र ने। तो आज हम परीक्षा नामक कहानी का कथा सारांश संक्षेप में जानेंगे। दोस्तों, परीक्षा नामक कहानी में नायक हैं सुजान सिंह, सरदार सुजान सिंह। तो होता क्या है, जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीनबंधु दास, कहा कि दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। और कहा भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पात्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें, वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। तो दोस्तों, अर्थात यहाँ सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो चुके हैं और वो अपने राज्य के लिए किसी नए दीवान की खोज कर रहे हैं। तो उन्होंने इस बात के लिए पूरे राज्य में घोषणा कर दी है। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। इसके बाद बेचारे सनत के नाम रोया करते थे। यहाँ उनकी कोई जरूरत नहीं थी। रंगीन इनामे, चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटों की देवगढ़ में अपनी सज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएट की थी, क्योंकि सनत की कैद न होने पर भी सनत से पर्दा तो ढका रहता है। तो दोस्तों, क्या होता है, सरदार सुजान ने एक महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में देखने के लिए कोशिश करता है। मिस्टर आ 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए ऊषा का प्रदर्शन करते थे। यानी यहाँ विभिन्न प्रकार के जो तमाम मेहमान आए हुए हैं, दीवान बनने की सोच रहे हैं, यहाँ पर जो दीवान बनने की सोच रहे हैं, जो 9 बजे उठते थे, आज वो सुबह जल्दी उठकर बगीचे में टहलते हुए ऊषा का प्रदर्शन करते हैं। और कोई भी हुक्का पीने की लत थी, उसको भी छोड़ दिया। आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर दा सा और विभिन्न प्रकार के लोग, उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। यानी जो लोग दीवान बनने की सोच रहे हैं
वह पहले अपने नौकरों से बेइज्जती के साथ बात करते थे, आज वह जनाब और आप के साथ बात कर रहे हैं। महाशय नास्तिक थे, हंसले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दीवान को किताब से घृणा थी। एक महाशय हैं जिनको किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते हैं। जिससे बात कीजिए वह विनम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने में लगते थे और मौलवी साहब को नमाज और तालाब के सिवा और कोई काम नहीं था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, यही कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिप गया। अर्थात इन सभी महाशयों की क्रियाएं वह बूढ़े 40 साल के दीवान साहब सुजान सिंह देख रहे थे। क्योंकि सभी को 1 महीने का टाइम दिया है, उस 1 महीने में जो भी व्यक्ति खरा उतरता है वह राज्य का दीवान सरदार बना दिया जाएगा। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी में मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छुपा रखें, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के प्रेसिडेंट की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के लिए खेल, बच्चों के लिए खेल खेले जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। ढाबे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली जा रही हो, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेहद हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से ज्यादा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे। एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले पर आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकी। वह कभी बैलों में ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे आ जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुलसता कर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम नहीं लेती। बेचारा यहाँ वहाँ निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नजर नहीं आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति नहीं थी, उसमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम नहीं था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लगी थी। लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात ही उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गईं। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोलेंगे, तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? क्या मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। वह किसान कहता है, अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है।
किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटनों तक जमीन में पड़ गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर जोर किया। वहां किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ। क्या यह सुजान सिंह तो नहीं? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल में संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो किसान था वह किसान नहीं था, वह था सरदार दीवान सुजान सिंह, जो सभी खिलाड़ियों की या जहाँ पर जो मेहमान नए सरदार बनने के रूप में आए हुए थे उनकी परीक्षा ले रहा था। फिर क्या होता है, निदान महीना पूरा हुआ, एक मंथ था जो वह पूरा हुआ। चुनाव का दिन आ गया। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। अर्थात 1 महीना पूर्ण हो चुका था, रिजल्ट आना बाकी था। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जाएंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रसोई और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठीं, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कोई कभी पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जब हॉकी खेलकर सभी खिलाड़ी वहां से आ रहे थे, सभी लोग थके हुए थे, लेकिन किसी व्यक्ति ने भी उस किसान की सेवा करना या उस किसान की मदद करना किसी ने भी नहीं चाहा। लेकिन केवल एकमात्र व्यक्ति ही था जिसका नाम था जानकीनाथ। उसने ही उसकी सहायता की, अर्थात उसके हृदय में दया और आत्मबल था, इसीलिए उसने यह कार्य किया। यही परीक्षा थी और इस परीक्षा में जानकीनाथ जी सफल हुए और उसी समय जानकीनाथ जी के लिए देवगढ़ रियासत का दीवान सरदार बना दिया गया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो।